साहिबगंज एक ऐसा जिला जिसका इतिहास उतना ही पुराना है जितनी इसकी गंगा की धारा। राजमहल की पहाड़ियां, मुगल कालीन धरोहरें, व्यापार की प्राचीन राहें, सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि साहिबगंज हमेशा से पूर्वी भारत का एक अहम केंद्र रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी साहिबगंज रेलवे विकास के मामले में लगातार उपेक्षित है। जिस जिले से रेलवे करोड़ों का राजस्व कमाता है, उसी जिले को बुनियादी रेल सुविधाएं तक पूरी तरह नहीं मिल पाती। आज भी शहर में बड़े रेलवे ओवरब्रिज की जरूरत पूरी नहीं हो सकी है। हर रोज घंटों जाम लगता है, मगर रेलवे प्रशासन की चुप्पी जारी है। साहिबगंज और आसपास के लोग दक्षिण भारत, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई जाने के लिए आज भी मालदा और भागलपुर के चक्कर काटते हैं। एक सीधी सुपरफास्ट ट्रेन की मांग वर्षों से होती आई है, लेकिन रेलवे की फाइलें जैसे स्थायी नींद में चली गई हूं। टाटानगर और रांची के लिए रेल सेवा बढ़ाने की बात भी वर्षों से जनता कह रही है। रांची के लिए एक अतिरिक्त ट्रेन और टाटानगर के लिए नियमित सीधी सेवा साहिबगंज, बरहरवा और पाकुड़ के हजारों छात्रों, कर्मचारियों और मजदूरों की जीवन रेखा साबित होगी, लेकिन रेलवे शायद इस जरूरत को अब भी नहीं समझ पाया है। साहिबगंज जैसे महत्वपूर्ण जंक्शन में 24 कोचों वाली पीट लाइन का निर्माण बेहद आवश्यक है, ताकि बड़ी ट्रेनों की हैंडलिंग की क्षमता बढ़ सके। लेकिन यह विकास आज भी प्रस्ताव और वादों तक ही सीमित है। अमृत भारत स्टेशन योजना में 3 पहाड़ और बरहरवा स्टेशनों का चयन अभी तक नहीं हुआ। साथ साथ स्टेशनों में साफ सफाई का भी ठीक से ख्याल नहीं किया जाता है, जिससे जनता को और भी ज्यादा दुख महसूस होती है। राजमहल जैसे ऐतिहासिक और पर्यटन केंद्र से सीधी एक्सप्रेस ट्रेन की मांग भी लंबे समय से अधूरी पड़ी है। 3 पहाड़ में प्रतिदिन हजारों यात्री आते जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं मिलता। तालझारी प्रखंड की तो और भी दुखद स्थिति है। एक भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती। स्टेशन होते हुए भी सुविधा न मिलना लोगों की सीधी पीड़ा है। साहिबगंज से दोपहर में मालदा के लिए एक अतिरिक्त ट्रेन और रामपुर हाट से दोपहर में साहिबगंज आने वाली ट्रेन की मांग स्थानीय व्यापारियों, छात्रों और यात्रियों की सच्ची आवश्यकता है। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि आम जनता की रोजमर्रा की जरूरत है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेलवे आखिर साहिबगंज की आवाज को क्यों नहीं सुन रहा, जबकि हकीकत यह है कि साहिबगंज रेलवे को हर साल पत्थर ढुलाई से करोड़ों का राजस्व देता है। बरहरवा, मिर्जा चौकी, मंडरो, पाकुड़, साहिबगंज, इन सभी साइडिंगों से रोजाना भारी मात्रा में रैक लोड किए जाते हैं। यह पैसा रेलवे के खजाने में जाता है, लेकिन बदले में जिले को विकास नहीं मिलता। यही बात लोगों के दिलों में गहरा सवाल छोड़ती है। क्या रेलवे सिर्फ कमाई चाहता है, विकास नहीं? रेलवे की इसी उदासीनता को देखते हुए जामुमो के केंद्रीय सचिव और प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब साहिबगंज रेलवे को करोड़ों की कमाई देता है, तो बदले में सुविधा क्यों नहीं? आखिर कब तक यह भेदभाव झेलना होगा? उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 जनवरी तक रेलवे ने साहिबगंज पाकुड़ क्षेत्र की प्रमुख मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो 16 जनवरी से जिले के सभी रेलवे साइडिंगों से पत्थर ढुलाई पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। यह सिर्फ एक नेता का बयान नहीं, बल्कि जिले के व्यापारियों, मजदूरों, युवाओं और आम लोगों की सामूहिक